कांवड़ यात्रा शुरू होते ही जैसे सड़कों पर आस्था के नाम पर अराजकता फैलनी शुरू हो जाती है। कभी गाड़ियों को तोड़ा जाता है, शीशों को तोड़ दिया जाता है, लेकिन अब ये जो बात है वो कहीं आगे निकल गई है। अब तो महिलाओं को चप्पल से पीटा जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सब खुलेआम सरेआम हो रहा है और पुलिस वाले वहीं खड़े होकर तमाशबीन बने हुए हैं। हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक जहां जहां कांवड़ यात्रा पहुंच रही है वहां किसी न किसी वजह से सड़कें जाम, लोग परेशान और अब तो महिलाएं तक असुरक्षित हो गई हैं। क्या अब इन कांवड़ियों को कानून का डर नहीं रहा, या ये मान लिया गया है कि ये लोग अब कानून से ऊपर हैं? कांवड़ यात्रा एक श्रद्धा का, आस्था का त्योहार है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे खौफ और गुंडागर्दी का तमाशा बना दिया है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इन घटनाओं के बीच में प्रशासन की चुप्पी और लाचारी भी साफ दिखाई दे रही है। पुलिस ना तो रोकती है ना टोकती है, जैसे उन्हें आदेश मिला हो कि इनकी गुंडागर्दी पे कुछ नहीं करना। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब देश की सड़कों पर आस्था के नाम पर कुछ भी करना ठीक बात है? क्या अब आम आदमी को कानून की सुरक्षा की बजाय कांवड़ियों की मर्जी से जीना पड़ेगा? क्या आस्था के नाम पर सड़कें बंधक बना ली जाएंगी? क्या कांवड़ यात्रा अब कुछ लोगों के लिए खुलेआम गुंडागर्दी की छूट बन गई है? हरिद्वार के ऋषिकुल हाईवे पर एक महिला स्कूटी सवार और कांवड़ियों के बीच मामूली टक्कर हो जाती है। इसके बाद जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। कुछ कांवड़ियों ने उस महिला के साथ मारपीट की, बदसलूकी की और हाथ में चप्पल लेकर हमला तक कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे महिला के बाल खींचे गए और राह चलते लोग बीच बचाव करने आए थे। सोचिए, महिलाओं तक को मारा जा रहा है। अब सड़कों पर उनके बाल खींचे जा रहे हैं, धक्का दिया जा रहा है। एक तरफ एक महिला है और दूसरी तरफ काफी सारे कांवड़ियां हैं जो उस महिला पर हमला बोल रहे हैं, उसे घेर कर खड़े हो गए हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक महिला के साथ सरेआम रोड पर सब लोगों के सामने ये गुंडागर्दी चल रही थी। जब आसपास के लोग आए और उन कांवड़ियों को हटाया, उनकी गुंडागर्दी बंद करवाई, तब जाकर वो महिला सुरक्षित बची है, वरना उसे चप्पल मारी जा रही थी, उसके बाल खींचे जा रहे थे, धक्का दिया जा रहा था। ये हो रहा है कांवड़ यात्रा के नाम पर। सोचने वाली बात यह है कि क्या महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित नहीं है? अगर सामने कांवड़ियां खड़े हो, कांवड़ियों के सामने पुलिस भी लाचार हो जाती है। पूरी खुली छूट मिल गई है इन कांवड़ियों को। अब हर बार कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट नजर आने लगी है। कुछ लोग श्रद्धालुओं को उपद्रवी के तौर पर देखने लगते हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या इसे रोका नहीं जा सकता है? इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारें जो अब भी सुरक्षित कांवड़ यात्रा का इंतजाम नहीं कर पाती हैं। हरिद्वार की तरह गाजियाबाद में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक कार से यू टर्न लेते समय कांवड़ खंडित हो गई। इसके बाद जो गुस्साए कांवड़िया थे, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वो कार पर टूट पड़े, कार के शीशे तोड़ दिए, उसमें खूब नुकसान कर दिया। मगर चौंकाने वाली बात पता है क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस उन कांवड़ियों के गुंडागर्दी खड़े होकर देखती रही। जब कांवड़ियां गाड़ी को तोड़ रहे थे तो पुलिस वाले वहां खड़े थे और ये तमाशा देख रहे थे। कांवड़ियों के तमाशा तो पुलिस ने देखा ही, बल्कि कार्रवाई भी कांवड़ियों पे नहीं बल्कि कार ड्राइवर पे कर दी। गाड़ी सीज कर दी और उसे हिरासत में ले लिया। कांवड़ियों के सामने पुलिस भी लाचार हो जाती है। पूरी खुली छूट दी गई है इन कांवड़ियों को। पुलिस देखती रही और कांवड़िया कार तोड़ते रहे। कांवड़ियों को लाइसेंस मिल गया है गुंडागर्दी करने का। ये कैसी कानून व्यवस्था है जहां उपद्रवियों के अंदर शासन और प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं बचा? हर साल सावन में ऐसे ही देखने को मिलता है। सड़कों पर लाठी डंडों के साथ झुंड में घूमते कांवड़िया, तेज आवाज में डीजे, ट्रैफिक ब्लॉक, आम नागरिकों से भिड़ंत और अब महिलाओं के साथ मारपीट। जो सबसे शर्मनाक है, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रशासन हर बात से मूक दर्शक बनकर रह जाता है। चाहे महिला के साथ मारपीट हो या कार में तोड़फोड़, पुलिस मौके पर मौजूद रहती है लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं लेती। क्या पुलिस और प्रशासन इन लोगों से डरने लगे हैं, या फिर ये जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि मामला आस्था से जुड़ा है? सड़क पर कानून चलेगा या भीड़ की मर्जी चलेगी? आखिर कब तक आम जनता खामियाजा भुगतेगी? हर साल जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो सड़कों पर हंगामा, मारपीट, तोड़फोड़ जैसी घटनाएं आम क्यों हो जाती हैं? क्यों इसे रोका नहीं जा सकता? इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, कांवड़ियों की भीड़, या फिर वो चुप्पी जो ऐसी घटनाओं को लगातार बढ़ावा देती है? अगर कुछ लोग भक्ति की आड़ में हिंसा फैलाएं
तो उन्हें सिर्फ श्रद्धालु कहकर नहीं छोड़ा जा सकता, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की, सबसे ज्यादा अफसोस की बात यही है कि कार्रवाई नहीं होती, बल्कि पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देखते हैं। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।